दोनों जॉब की जो सर्विस है टोटल मेरी जनवरी में 9 साल हो जाएगी। मैं जस्ट ग्रेजुएट होते ही गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जॉब प्राप्त होगी, जो कि बहुत मतलब ग्रेजुएशन करते सब सोचते हैं कि मेरे पास जॉब हो। कोई भी काम कोई भी करोगे आप, आगे काम करोगे, कुछ बिजनेस करोगे, आप जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करोगे। ऐसे ही क्योंकि माइंड मेकअप हो जाता है कि मैंने आगे एमएससी का मेरा नहीं रखा था कोई भी कि मैं एमएससी करूँ। मेरा ये था कि पहले साथ में एक इन्वॉल्वमेंट बना हुआ था यूनिवर्सिटी का कि बैंकिंग में जाने का एक रास्ता था उस टाइम, तो सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ में तैयारी की और पहले ही एक जो आया एग्ज़ाम उसी में हमने क्रैक करके हम आगे बढ़ गए। आप पहले से ही रूबरू हो, आप कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करके यहाँ पहुँचे हों, ये आपका सौभाग्य है। हम तो फिर भी पूरी हमारी तो जर्नी बिल्कुल सरकारी स्कूल से, मतलब आपके उन बच्चों में बहुत डिफरेंस है। आप देखोगे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में मैं जब लेक्चर देने जाता हूँ, उनके भी अब सर्दियों में जैसे छुट्टियाँ हो जाएगी ना, तो वहाँ से फील्ड डेवलपमेंट कैंप होंगे, उनमें भी जाता हूँ। तो मैंने देखा, मैं पिछले 3-4 दिन पहले भी आया था 6, 7, 8 के बच्चों से मैं रूबरू हुआ था। तो जो सरकारी स्कूल में, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो और आप में दिन रात का फर्क है जी। और डिसिप्लिन लगा लो आपका, आपकी नॉलेज लगा लो, सब चीज़ों में मतलब आप अलग हो। तो ये आपका सौभाग्य है कि आप इतने अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हो। वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, किसी को कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जो भी मतलब जो अलग अलग सोसाइटी गवर्नमेंट स्कूल वहाँ जा रहे हैं, कुछ कहीं टीचर बहुत एफर्ट कर रहे हैं, कहीं बच्चे भी आजकल इतना नहीं, मतलब सारे अपने मोबाइल में इधर उधर घुसे रहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आप, ये मैंने देखा केवल एक स्कूल गुड़िया में है, मॉडल संस्कृत स्कूल, वहाँ के फिर भी बच्चे थोड़े डिसिप्लिन हैं। तो पहले तो डिसिप्लिन ही बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अनुशासन, क्योंकि आप ऑलरेडी इस लेवल पे हो कि सारी चीज़ें आप देख रहे हो। तो ये तो रहा है मेरा करियर पाथ। इसके अलावा आप जैसे +2 की आपने साइंस से की, तो अब आपके तरह तरह के फील्ड ओपन हो जाएंगे कि आप जाना चाहें। इसमें से बहुत सारे आप सोच रहे हो कि मैं नीट दूँ, डॉक्टर बनना चाह रहे हो। डॉक्टर कितने डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर कितना बनना चाह रहे हैं? इंजीनियर, इंजीनियर वाले कम हाथ खड़े हो गए क्या? इंजीनियर भी बहुत सारे आगे निकल जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस से करनी है इंजीनियरिंग, उसमें बहुत सारी आगे 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 आप बढ़ते जाओगे, मतलब आपका पाथवे चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे। फिर इंजीनियरिंग करने वाले आगे फिर मैनेजमेंट करने लगते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हैं, एमबीए करने लग जाता है, इंटीग्रेटेड चीज़ें, बीटेक और एमबीए साथ में करने लग जाते हैं। फिर एमबीए करके लोग सिविल सर्विस में आ जाते हैं, तो पूरा सारा चेंज हो जाता है फर्क। तो आप जितने भी जैसे डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो आप अपनी अभी से प्रिपरेशन ऑलमोस्ट तो मेरे हिसाब से आपने शुरू कर दी होगी, या फिर अपने +2 के बाद अपनी शुरू करो। ऐसे तो साथ के साथ करोगे तो बेटर रहेगा कि आप जल्दी ही इंटर कर लो। तो जैसे डॉक्टर बनना है तो आपको पता ही है, आपको नीट देना, नीट का एग्जाम होता है ना, पता है आपको? जो डॉक्टर बनना है उसको, तो मैं चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी आपको सारी जानकारियाँ एकत्रित करो, आप इकट्ठा करो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मुझे किस तरह की सब्जेक्ट किस लेवल की उसमें क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नीट है तो नीट तो पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नीट होता है क्या, उसका भी कर सकते हो। उसमें भी 60 सीट है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है हिसार में ही, एनिमल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। तो पहले तो कैंपस HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक नहीं होता था, अब यूनिवर्सिटी अलग बना दी पिछले 10-1 साल से, अब तो उसका अलग से कैंपस बना है, वहाँ भी जा सकते हो। फिर जैसे आपने BSc की, डॉक्टर का तो आपको पता है, डॉक्टर आपने MBBS कर लिए, आप खुद का हॉस्पिटल करना है या आपने गवर्नमेंट उसमें जाना है तो आप वहाँ तो कर सकते हो। एग्रीकल्चर में आप जैसे ही की BSc की, तो आप बैंकिंग सेक्टर में, जैसे मैंने चूज़ किया तो बैंकिंग में जा सकते हैं, जहाँ जो कि एग्रीकल्चर किसानों को या जितने भी दूसरे MSME छोटी यूनिट हैं, डेयरी हैं, उन चीज़ के जो भी लोन देते हैं वो
बैंकिंग में आपका अच्छा है। इसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर में एडीओ है, हॉर्टिकल्चर में एसडीओ है, अगर आप इसके ऊपर करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, एमएससी करते हो, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर में, उसमें अलग अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, एंटोमोलॉजी अलग है। एंटोमोलॉजी का पार्ट जिसमें हम इंसेक्ट जितने भी हैं हार्मफुल उनकी स्टडी करते हैं, बेनिफिशियल या हार्मफुल जो फसलों में होते हैं उनकी अलग एमएससी होती है। पैथोलॉजी जो बीमारी आती है फसलों में उसकी अलग से डिग्री होती है। आगे फिर अलग अलग रिसर्च करता है, प्लांट ब्रीड करके, मतलब प्लांट पौधे अलग नई नई वैरायटी तैयार करनी उसकी अलग से होती है। तो अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं आगे, तो आप कौन सा भी अपने इंटरेस्ट से आगे चूज कर सकते हो। तो आप उसमें जैसे एमएससी किए, तो जैसे मैं ग्रेजुएट था तो मैं एज एन ब्लॉक ऑफिसर पे नियुक्त हुआ। मैं एसएससी में जैसे एमएससी जिस पे पोस्ट ग्रेजुएशन की वो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर नियुक्त हो चुके हैं। आगे जिसने पीएचडी कर ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट साइंटिस्ट बने हुए हैं। मेरी क्लास के जितने भी थे मेरे उसमें मतलब ये आप सेक्शन बोलते हैं उसमें 50 थे। और अभी मैं डायरी लिखता था तो उसमें सब आप भी सारी रिकॉर्ड रखते हुए कौन से टीचर ने पढ़ाई। एक्चुअली मेरे पास मेरी हैबिट थी तो मैं भी सारे मेरे पास सारे मेरे क्लासमेट बैचमेट उनके रोल नंबर उनके वो कहाँ हैं उन्हें क्या क्या कौन कर रहा है तो मेरे पास सारी डिटेल है। तो मैं 3-4 दिन पहले वैसे डायरी देख रहा था उसमें 50 में से 45 तो अलग अलग सेक्टर में, कोई बैंक में है, कोई स्टेट गवर्नमेंट में, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कोई फूड काउंसिल मतलब उसमें एफसीआई में है, आपका कोई साइंटिस्ट लगा हुआ है, कोई प्रोफेसर लगा हुआ है, कोई आपका कोई डिफेंस में भी गया हुआ है, कुछ आपके इसमें भी हैं, पुलिस में भी गए हुए हैं। एक दो सीनियर मेरे जो एयर फोर्स का था उसमें पायलट भी बने हुए थे। अलग अलग डायरेक्शन में सब गए हुए। और मेरे क्लास में जितने भी थे वो मुश्किल से 4-5 है जिनको अपना प्राइवेट कर रहे हैं। बाकी एक मेरा क्लासमेट है वो नवोदय से पास आउट है, वो इस साल से पास आउट है, वो अब 5वीं पता नहीं 6वीं नौकरी कर रहे हैं। बैंक में लग गया, फिर सीजीएल में लग गया, फिर वो उसमें एयरफोर्स में लग गया, अब वो हरियाणा है पुलिस में सही। तो 5-5 साथ में आई। तो जिसको गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तो बेस्ट है, आप इसमें जा सकते हो। बहुत गवर्नमेंट फील्ड है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आपका आने वाले टाइम के लिए बेस्ट है। क्योंकि चाहिए फूड तो चाहिए ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है आपकी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी चाहिए। जितने फ्रूट्स हैं हमको विटामिन मिनरल्स ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, इनके बिना तो नहीं है ना। तो बेस तो हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ही है ना। आप कुछ भी करोगे, खाना तो बहुत नेसेसरी है ना। आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, कुछ भी बनोगे, आपको तरह तरह की चीज़ें चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप सबसे